अगर हम बात करें शीतलहर को लेकर तो उसका भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, यूपी में भीषण शीतलहर का अटैक जारी है और उत्तर प्रदेश के 30 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से लोगों से सतर्कता बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और ठंड का रेड अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी इस वक्त कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में भीषण शीतलहर का अटैक इस वक्त जारी है और उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में घने कोहरे को लेकर, ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो साथ ही नोएडा, कानपुर, प्रयागराज और अयोध्या में अलर्ट है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले, रात में घर से बाहर ना निकले और अगर निकले भी तो तमाम एहतियातों को बरतें। क्योंकि इस वक्त एक तरफ वाहनों की रफ्तार सड़कों पर धीमी होती हुई नजर आ रही है तो आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूलों में एक तरफ छुट्टियां घोषित की जा चुकी है, कहीं कहीं पर स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने के लिए भी यहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा उत्तर भारत में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ठंड की मार देखने को मिल रही है। खास तौर पर अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। दिन का समय हो, रात का समय हो, वहां पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। लिहाजा विजिबिलिटी कम है तो लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी के 30 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, चूंकि कोहरे को देखते हुए वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाने वाली है। एक तरफ अलर्ट भी है तो अगले 2 दिनों के लिए ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। चूंकि तापमान में गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है कि उस लिहाज से, उस हिसाब से लोग एहतियात बरते। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की जाएगी। सहारनपुर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, यहां पर कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामपुर, बरेली, पीलीभीत में कोहरे का असर देखने को मिलने वाला है, चूंकि ये मैदानी इलाके हैं और यहां पर सबसे ज्यादा अटैक कोहरे का देखने को मिलता है। अयोध्या, बाराबंकी समेत कई जिलों में अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड की मार लोगों को झेलने को पड़ रही है और उसी के कारण पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर यहाँ पर मौसम विभाग की चेतावनी की बात करें तो मौसम विभाग ने नोएडा को भी लेकर, इसके अलावा जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौसम को लेकर अपडेट भी उनसे लेंगे। अमित चौधरी नोएडा से और हिमांशु गाजियाबाद से। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि मौसम विभाग ने नोएडा को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो क्या एहतियात लोगों को बरतने की अपील की जा रही है और ठंड का कितना ज्यादा असर नोएडा में? बिल्कुल। देखिए, अगर सर्दी की बात करें तो लगातार जो शीतलहर है वो चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज और कल की बात की जाए तो 2 दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में कोहरा देखने को नहीं मिला है। सुबह से ही धूप निकली हुई है जिसके चलते विजिबिलिटी काफी ठीक है, लेकिन हवा की जो रफ्तार है वो 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके चलते शीतलहर का प्रकोप है और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। 10-11 डिग्री के आसपास जो तापमान है कल भी बना रहा है और आज भी उसी तरीके का बना रहने का जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों ने जताया है। आने वाले 2 दिनों में तापमान और ज्यादा गिरेगा, शीतलहर और तेज चलने का अनुमान है और कोहरा भी आने के जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है। तो उसको लेकर डॉक्टरों की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से यही एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि जो भी ऐसे लोग हैं कम से कम जो खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिताने के लिए मजबूर होते हैं उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। उसके अलावा तमाम लोग, कई लोग ऐसे हैं कि रात भर अपनी दुकानें खोलते हैं तो उनको भी अलाव के सहारे रहने की अपील की गई है। और पोल्यूशन भी क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में भी बहुत ज्यादा जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नहीं की गई है। ग्रेप 4 की स्टेज लागू की गई है। और तापमान, अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो आज की भी अगर बात करें तो नोएडा का जो सेक्टर 1 है दिल्ली से सटा हुआ है उसका AQI 390 के आसपास बना हुआ है, जबकि कई ऐसे इलाके हैं, सेक्टर 62 ऑरेंज जोन में आज दर्ज किया गया 260 के आसपास AQI है। तो AQI में कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम बना रहेगा, क्योंकि लगातार पोल्यूशन से निपटने के लिए तमाम तरीके के इंजाम, दिशा निर्देश प्रशासनिक तरफ से दिए जा रहे हैं और कदम भी उठाए जा रहे हैं, जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो पोल्यूशन हर साल, पिछले 3 या 4 साल की बात करें तो साल दर साल इसी तरीके का है और केंद्र सरकार से नोएडा प्राधिकरण को पोल्यूशन से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा
दिए गए थे तकरीबन 3 साल पहले, लेकिन प्राधिकरण उस पैसे में से केवल 13% पैसा ही खर्च कर पाया। तो आप खुद समझ सकते हैं अधिकारियों की मंशा किस तरीके की है। जिस तरीके से दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोग हैं, ऐसे में जो बजट केंद्र सरकार से आया उस तक को खर्च प्राधिकरण नहीं कर पाया है और लोग इतनी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। अगर 390 AQI की बात की जाए तो ये भी काफी खतरनाक होता है, लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है। अस्पतालों में भी कई बार हमारी बात डॉक्टरों से हुई, तो ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी देखा जा रहा है जो पोल्यूशन के कारण बीमार हो रहे हैं। ठीक है, हिमांशु भी गाजियाबाद से जुड़े। हिमांशु, गाजियाबाद के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन एनसीआर का इलाका है, ठंड की मार यहां भी पड़ रही है। ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए और साथ ही साथ प्रदूषण को अगर देखें तो गाजियाबाद में कितना ज्यादा असर? देखिए, लगातार हम ट्रिपल अटैक की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो ट्रिपल अटैक सिर्फ अगर हम कहें कि एक ही अटैक बन चुका है, वो है सर्दी। जो रात का टेम्परेचर है वो मिनिमम गाजियाबाद का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और विंड स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जो शीतलहर जिसको हम लगातार कह रहे हैं, उसका इफेक्ट जरूर पड़ रहा है, लेकिन कोहरा बीते 2 दिनों से नहीं है। कल सुबह के समय जरूर कोहरा देखने को मिला था, लेकिन कल भी अच्छी खासी धूप निकली थी और अभी भी सुबह 8 बजे सूरज निकल गया था और धूप आप देखेंगे तो अभी देख सकते हैं मेरे पीछे जो हाई राइज बिल्डिंग है, सोसाइटीज है, साफ तौर पर नजर आ रही थी। अक्सर हम ये कहते थे कि धुंध के कारण तस्वीरें धुंधली दिखाई दे रही थी, स्मॉग जमा हुआ है, लेकिन आज पॉल्यूशन लेवल भी काफी कम है। गाजियाबाद के पॉल्यूशन लेवल की हम बात कर लें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ऑरेंज जोन में आ गया है। जो कल तक 450 तक था वो आज 300 से भी नीचे आ गया है। तो एक राहत की बात है कि पॉल्यूशन से भी राहत मिली है और उसके पीछे की वजह है जो तेज हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है। तो शीतलहर का प्रकोप जरूर है, लेकिन इससे 2 फायदे हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं कोहरे से भी राहत मिली है। आसमान पूरी तरह से साफ है और आसमान में तेज धूप इस समय निकली हुई है, जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए, क्योंकि वो पार्क में जाकर बैठ सकते हैं, धूप का आनंद ले सकते हैं। और सर्दी के मौसम में अगर धूप निकल जाए तो सोने पे सुहागा ही कहा ही जाता है। तो फिलहाल गाजियाबाद वासियों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि AQI लेवल में भी गिरावट हुई है, तेज रफ्तार की हवाएं जरूर चल रही हैं। इससे फायदा कोहरे को हुआ है कि कोहरा नहीं पड़ा है 2 दिनों से। एक्सीडेंट की बात करें तो 2 एक्सीडेंट जरूर रात को गाजियाबाद के अंदर देखने को मिले हैं। हाईवे पर जरूर रात में थोड़ा कोहरा आ जाता है और तेज रफ्तार के कारण ये हादसे हुए हैं, लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ है। AQI लेवल में भी गिरावट दर्ज की गई है। रेड जोन, डार्क रेड जोन से ऑरेंज जोन के अंदर गाजियाबाद आ गया है। तो ऐसे में देखना होगा आगे किस तरह का मौसम रहेगा। हालांकि अलर्ट आने वाले 3 से 4 दिन के लिए जरूर किया गया है, क्योंकि टेम्परेचर की अगर बात करें तो 6 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने ये बताया है, जो कि लोगों के लिए थोड़ा कष्टदायक होगा, यानी कि ठंड बढ़ेगी। रात के समय ये पारा बताया गया है और दिन के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान पहुंचता है। दिल्ली NCR में हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, चाहे कोहरा हो या फिर ठंड हो, परेशानी लोगों की चौतरफा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सड़क हादसे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब यूपीडा की ओर से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उनका जमीनी स्तर पे कितना असर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर कल हमने एक रियलिटी चेक किया था और खासतौर पर यमुना एक्सप्रेसवे, जहां पर सबसे ज्यादा हादसे कोहरे की वजह से होते हैं और तेज रफ्तार की वजह से होते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद किस तरीके से चीजें अमल में लाई गई हैं उसका जब निरीक्षण किया गया तो वहां पर तमाम जो यमुना एक्सप्रेसवे पर साइन बोर्ड लगाए गए डिजिटल, उन पर यह मैसेज दिया गया है कि फोग होने के चलते स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और जो रफ्तार 100 किलोमीटर से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है उसको लेकर भी साइन बोर्ड लगाए गए। इसके अलावा टोल प्लाजा की अगर बात की जाए तो टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस भी खड़ी दिखाई दी, जो पेट्रोलिंग वाहन है वो भी खड़े थे, उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर खड़ी थी। तो जो टोल कंपनी है या पुलिस जो है, जेवर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। तो पूरी मुस्तैदी जो है वो फिलहाल एक्सप्रेसवे को लेकर बढ़ती जा रही है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। हालांकि कल अगर रात की बात की जाए, परसों रात की बात की जाए तो 2 सड़क हादसे यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए थे। रात में कोहरा ज्यादा था, उन दोनों सड़क हादसों में एक महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई थी। बाइक सवार थे तो बाइक सवार कई बार जो तेज चलने वाले वाहन हैं उनकी चपेट में आ जाते हैं, उनको लेकर भी आज एडवाइजरी जारी करने की बात की गई है। कई ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली थे जो ईंटें भरकर चलते हुए नजर आए, उनके पीछे किसी तरीके का रिफ्लेक्टर नहीं था। तो ऐसे ही गाड़ियों को
ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक रोक कर उनके पीछे रिफ्लेक्टर टेप जो है वो लगाने का भी काम किया जा रहा था। तो फिलहाल एहतियात बरते जा रहे हैं। 0 पॉइंट की बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की, तो वहां पर भी अनाउंसमेंट करते हुए लोग नजर आए और ट्रैफिक पुलिस की जो तैनाती है उसको बढ़ा दिया गया है। शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर इस बात की हिदायत दी है कि जो भी लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर लें, इतनी एडवाइजरी जारी होने के बाद भी रोजाना 2500 से ज्यादा जो गाड़ियों के चालान हैं वो उन कैमरों से काटे जा रहे हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे हुए हैं। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो चालान करने की कार्रवाई कर रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।